आपने कई हत्यारों के विषय में सुना होगा, लेकिन आज बात जिस हत्यारे की कर रहे हैं वो इन सबसे अलग है। आज बात दिल्ली के उस हत्यारे की जो मर्डर कर कर सामने लाश रख देता था और फिर बैठकर खाना खाता था। लाश के टुकड़े करके उसके बाद तिहाड़ जेल के बाहर फेंक देता था। उन टुकड़ों में से निकलती थी चिट्ठियाँ। चिट्ठियों में रहते थे दिल्ली पुलिस के लिए सिर्फ और सिर्फ गालियां, और चिट्ठियों के नीचे उसका नाम। वो अपना नाम सीसी बताता था। नमस्कार, मेरा नाम है साहिल अस्थाना और आप देख रहे हैं हाल चाल। आज हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसका नाम है चंद्रकांत झा। चंद्रकांत झा जो बिहार के मधेपुरा के गांव घोषई का रहने वाला था। कभी सब्जी बेचता था, कभी रिक्शा चलाता था, तो कभी सामान की ढुलाई करता था, लेकिन दिल्ली का सीरियल किलर बन जाता है, खूनी हत्यारा। सज़ा मिलने के 9 साल बाद आज फिर उसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? दरअसल आज हम उसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर एक वेब सीरीज़ बना है, नाम है इंडियन प्रेडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली। वो मर्डर करता था। मर्डर करने के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े करता था। टुकड़ों को कपड़ों और अखबार में लपेट कर बांध देता था कस कर। फिर दिल्ली के तिहाड़ जेल की ऑटो पकड़ता था। गेट नंबर 3 पर एक खास पुलिसकर्मी को ताड़ता था। अगर वो पुलिस वाला वहाँ मौजूद रहता तो लाश के टुकड़े वहाँ फेंक देता था। लाश की खोपड़ी को यमुना नदी में फेंक देता था आत्मा की शांति के लिए। और फिर दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखता था। चिट्ठी में गालियाँ लिखता था और पुलिस को बताता था कि लाश तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर है, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। चिट्ठी में अपना नाम लिखता था सीसी। साल 1998 में चंद्रकांत झा ने अपना पहला मर्डर किया। पुलिस को कई सालों बाद पता चला कि चंद्रकांत ने मर्डर किया है। अरेस्ट किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में 2003 में छूट गया। उसके बाद जुलाई 2003 में एक और लाश मिली। लाश का सर नहीं था। जब पकड़ा गया तब चंद्रकांत ने कहा, चंद्रशेखर शराब पीता था, झूठ बोलता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। साल 2003 नवंबर एक और लाश मिली। लाश का सर फिर से गायब। प्लास्टिक के बैग में बंद थी लाश। चंद्रकांत इस हत्या के पीछे भी शामिल था। इस बार बिहार के उमेश की हत्या की थी। जब हत्या के विषय में पूछा गया तो चंद्रकांत ने कहा कि झूठ बोलता था और विश्वास के लायक नहीं था। साल 2006 एक और लाश। दिल्ली पुलिस को तिहाड़ साल 2006 एक और लाश दिल्ली पुलिस को तिहाड़ जेल गेट नंबर 3 के बाहर से मिलती है, सर धड़ से फिर से गायब। इस बार दिल्ली पुलिस को चैलेंज भी किया गया था। लाश प्लास्टिक में पैक थी। प्लास्टिक से एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी में लिखा हुआ था, अभी और कत्ल करूंगा, पकड़ सको तो पकड़ लो। कातिल था चंद्रकांत। उसने थाना प्रभारी को फ़ोन कर कहा, हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखा। उस समय जब चिट्ठी बरामद हुई और फ़ोन के विषय में बात मीडिया तक पता चली तो दिल्ली पुलिस की किरकिरी लाजमी सी बात थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने तलाश करते हुए तमाम सबूत बरामद कर 2007 और 2008 में कई चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने तलाश करते हुए तमाम सबूत बरामद किए। 2007 में और 2008 में कई चार्जशीट दाखिल हुई। साल था 2013। कोर्ट ने चंद्रकांत को दोषी करार दिया। उसे फांसी और उम्र कैद की सज़ा मिली थी। बाद में फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। जब चंद्रकांत अरेस्ट होने के बाद कोर्ट में पेश हुआ और बाहर आता है तो मीडिया से वह कहता है, हो सकता है पुलिस जितना बता रही है मैंने उससे ज़्यादा मर्डर किए हों। सब हैरान थे। आज तक के एक रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि कभी कभी परिवार के लोग चंद्रकांत से मिलने आते हैं और चंद्रकांत कभी कभी पेरोल पर बाहर भी आता है। तो आज कहानी लेकर आए थे एक सीरियल किलर की, जो मौत को अंजाम देता था लेकिन मुंडी को इसलिए अलग कर देता था ताकि आत्मा को शांति मिले, और नदी में जाकर उसके बाद मुंडी को बहा देता था। ऐसे ही खबरें लेकर आपके सामने आते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें हाल चाल।